हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो महात्मा गांधी और उससे एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए है जिनका एग्जाम 21 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। कहने का ये मतलब कि यूजी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंटों का एग्जाम 21 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। कुछ लोगों का मई में से स्टार्ट हो रहा है, मई के स्टार्टिंग वीक से स्टार्ट हो रहा है। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए होने वाला है। दोस्तों, आप कितने घंटे पढ़े और कितने क्वेश्चन पढ़े, किस क्वेश्चन को आपको पढ़ना चाहिए, किस क्वेश्चन को आपको नहीं पढ़ना चाहिए, आपको प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, इन तमाम परेशानियों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इसका समाधान भी होगा। दोस्तों, बहुत से बच्चे बाहर रहते हैं, किसी जॉब की तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे अभी पीजी में लग जाते हैं, पीजी की तैयारी करने लगते हैं तो अपना तैयारी कर नहीं पाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए एनुअल का। कुछ बच्चे अभी जैम देने के चक्कर में ये अपना सिलेबस पढ़ते ही नहीं है, सोचते हैं कि मैं एक महीने में पढ़ के दे लूँगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हाँकने वाले होते हैं, कहते हैं कि हम तो भैया एक रात में पढ़ के अच्छे नंबर ला लिए, तुम तो कोचिंग कर रहे थे, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा। तो इनकी भी सच्चाई में बताने वाला हूँ। कुछ बच्चे होते कहते हैं हम 5 दिन में पढ़ के लाए, कुछ दिन कहते हैं हम 10 दिन में पढ़ के नंबर लाए। तो इनकी भी सच्चाई में इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये कैसे नंबर स्कोर करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं पेपर में बहुत कटपिट करके चले आते हैं और कहते हैं हमको तो नंबर ही नहीं मिला। तो कैसे आपको लिखना होगा ये भी मैं बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों मैं थर्ड ईयर में हूँ, यानी कि मैं फाइनल ईयर में हूँ। और मैं भी पिछला एग्जाम सेकंड ईयर का दिया था जिसमें पेपर कंबाइन हुए थे, पेपर 1.5 घंटे के हुए थे। लेकिन दोस्तों अब जो है पेपर कंबाइन नहीं हो रहा है, पेपर 1.5 घंटे का हो रहा है। तो 1.5 घंटे में आप कैसे लिखें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए बता दूँ, जो फर्स्ट ईयर वाले वो भी अभी नए आए हैं, सोच रहे कि मैं 1.5 घंटे में कैसे लिखूँ। तो आपको अंदाज़ा नहीं लग रहा होगा, आपके पास सोर्सेज होगा। इस बार तो टॉपर का सोर्सेज आया नहीं था, तो नवीन का ही आया है। तो नवीन का ही सोर्सेज लेकर के देख लीजिए उसने कितना लिखा, बस आप उतने ही लिख कर आइएगा। 1.5 घंटे में आपको पहले लॉन्ग से स्टार्ट करना होगा, देन आपको शॉर्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपके पेपर, अगर आपके पेपर में भी पेपर वाइज, वैसे मैं बता दूं कि जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट होने वाले हैं सिर्फ उनके एक ही पेपर, यानी कि एक सब्जेक्ट के एक ही पेपर होने वाले हैं, तो उनको ज़्यादा टेंशन है नहीं। वो इतने कम टाइम यानी कि 10 दिन में बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन मोस्ट पूछे गए हैं बस वही पढ़िए। आप नई शिक्षा नीति के तहत आए हैं तो सिलेबस दोस्तों बदल नहीं जाएगा, क्वेश्चन बदल नहीं जाएंगे, वही सोर्सेज का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नए पढ़ने वाले हैं नहीं, तो आपको वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, लॉन्ग से स्टार्ट करने पड़ेंगे। जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं बस आप उसी को रिपीट करिए, यानी कि आप रटते रहिए लिख। तो दोस्तों, आप फर्स्ट ईयर वाले हैं तो लिख करके आप प्रैक्टिस कीजिए, चाहे सेकंड ईयर को हो चाहे थर्ड ईयर को, आप लिख के अगर प्रैक्टिस करते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग सिर्फ लेकर के रटते हैं काफ़ी ऐसे करते हैं, कुछ नहीं होगा। उनको लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लिख करके प्रैक्टिस करना होता है, करेंगे तो एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे, नहीं तो वहाँ पे सिर्फ जाके कटपिट करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब रट के जाते हैं तो हम लोग अच्छे से लिख नहीं पाते हैं और वहाँ जा करके कटपिट कर देते हैं। तो कटपिट करने की वजह से कॉपी पर काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। जो चेक करने वाला होता है सोचता है कि बच्चा अच्छा नहीं लिखा है। जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप हिंदी में लिखने की कोशिश ना कीजिए। अगर हिंदी में लिखते हैं तो आपके मार्क्स कम मिलेंगे, ये गारंटी है मेरी। और अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आपके मार्क्स ठीक ठाक आ जाएंगे, अगर लिखते हैं तो बढ़िया मार्क्स आ जाएगा। तो बी वालों को छोड़ के मैं बाकी लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पेपर अपना इंग्लिश में दीजिए। इंग्लिश में देंगे तो काफ़ी चेक करने वाला को अच्छा लगता है और पेपर में ज़्यादा कटपिट नहीं कीजिएगा। और कम से कम दोस्तों 6 घंटा पढ़ना है। और शादी विवाह, ये सब चाचा मौसी उरी का जो शादी होती है ना, छोड़ दीजिए। कुछ इसमें 2-3 दिन बर्बाद तो होंगे, किसी फंक्शन में जाना छोड़ दीजिए। ये 1.5 घंटे का पेपर होने वाला है, लिखना है, कम टाइम है, बहुत कम टाइम है। और 1.5 महीना काम दोस्तों। और जो पेपर चलेगा कम से कम पेपर जब तक चलेगा या पेपर अब से लेकर के जब तक पेपर ख़त्म होगा, आपके पास सिर्फ 20-25 दिन टाइम है। इसी में आपको पढ़ना है, पेपर देना है। तो कहीं भी घूमना होना बंद कर दीजिए। हाँ, आप मोबाइल में टाइम पास करिए। कहने का ये मतलब है कि जब आप पढ़ ले रहे हैं, खाली हो जा रहे हैं, तो मूड फ्रेश करने के लिए कहीं इधर उधर बाहर टहल सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, रील्स देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको 6 घंटे पढ़ने हैं। अगर 6 घंटे नहीं पढ़ते तो आपको कुछ नहीं होगा और कुछ ही नहीं होगा। कहना ही क्या है, आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा। ऐसे मोटिवेशनल आप लोग वीडियो देखते हैं कि कैसे पढ़ाई करें। जब पढ़ाई करना होता है तो आप लोग पढ़ाई करते हैं नहीं। वीडियो स्टार्ट करूँ, ज़्यादा तामझाम करने की कोशिश नहीं करूँगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 21 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास मात्र 10 दिन बचे हैं।
और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको 9 पेपर के एग्ज़ाम देना है, क्योंकि 9 पेपर के एग्ज़ाम इसलिए देना है क्योंकि उनको 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, और 3 सब्जेक्ट यानी कि पर सब्जेक्ट 3 पेपर होते हैं, यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 पेपर हो जाएंगे। तो एक पेपर में 4 यूनिट होते हैं, और 4 यूनिट में से आपको 3 यूनिट पढ़ने पड़ेंगे। कहने का ये मतलब है कि शॉर्ट क्वेश्चन 8 आएंगे, 8 क्वेश्चन शॉर्ट में आ रहे हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 5 करने हैं, यानी कि अगर आप 3 यूनिट पढ़ते हैं तो आप अच्छे से कर लेंगे। और लॉन्ग में दोस्तों 5 आ रहे हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 2 करने हैं। तो कहने का ये मतलब है कि पर पेपर आपको 3 यूनिट पढ़ने पड़ेंगे, और ये पैटर्न थर्ड ईयर वालों के लिए भी है। थर्ड ईयर वाले कैसे लिखेंगे उनको पता है पहले से, फिर मैं बता दूँ कि पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। कहने का मतलब जब एग्जाम में आप जाएँ तो आप लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि शॉर्ट लिखने के चक्कर में टाइमिंग कम पड़ जाती है, हम लोग लॉन्ग उतना लिख नहीं पाते या लॉन्ग कोई छूट जाता है। मैं सेकेंड ईयर वालों के लिए भी यही सजेस्ट करूँगा कि जब आप पेपर देने जाए तो पहले लॉन्ग से स्टार्ट करें, देन आप शॉर्ट से स्टार्ट करें, क्योंकि लॉन्ग अगर आप लास्ट में करते हैं तो आपके पास टाइमिंग कम बचता है, आप लॉन्ग में ज़्यादा लिख नहीं पाते, और लॉन्ग ज़्यादा मार्क्स का होता है। अगर एक भी लॉन्ग छूटेगा तो आपकी तो लग गई फिर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको पहले लॉन्ग से स्टार्ट करना। बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर आप उठा कर देख लीजिए कि जो क्वेश्चन मोस्ट पूछे गए हैं सिर्फ आप उन्हीं को पढ़िए। अगर आप जो क्वेश्चन पूछे गए आप सिर्फ उन्हीं को पढ़ के जाते हैं तब भी आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड ईयर वालों को मैं बता दूं कि ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करते हैं, बस आप श्योर सीरीज पढ़ के चले जाइए, पूरा क्वेश्चन अटेंड करके आएंगे। मैं भी सेकेंड ईयर में पूरा श्योर सीरीज पढ़ गया था और एक भी क्वेश्चन श्योर सीरीज से बाहर नहीं आया था। हाँ, मैथ का जो पेपर बनता है हमेशा अलग बनता है, इसलिए मैथ का पेपर अगर श्योर सीरीज से पढ़ के जाते हैं तो आप पास तो नहीं हो पाएंगे, फेल ज़रूर हो जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि श्योर सीरीज पढ़ के जाएँ। और कितना घंटा पढ़ना चाहिए मैं बता दूँ आपको। दोस्तों अगर आपने पढ़ाई की नहीं है, सिलेबस अभी देखा नहीं है, या पेपर देख लिया है और श्योर सीरीज या कापी खोल के सिर्फ आप ऐसे पलट कर देखें, पढ़ाई नहीं किया, तो आपको कम से कम 6 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, कम से कम 6 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, और 6 घंटे से अधिक भी पढ़ने पड़ सकते हैं आपके सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर 6 घंटे एक यूनिट पर देते हैं तो एक दिन में आप 1 यूनिट ख़त्म करेंगे, 3 दिन में 3 यूनिट ख़त्म करेंगे, यानी कि 3 दिन में आप 1 पेपर पढ़ेंगे, और 9 दिन में दोस्तों आप 3 पेपर ख़त्म करेंगे। 9 दिन में 3 पेपर करेंगे, यानी कि सिर्फ आप एक सब्जेक्ट 9 दिन में पढ़ पाएंगे। तो समझ सकते हैं कि आपके पास कितना टाइमिंग कम है। इसी बीच दोस्तों रिलेशन में आपके शादी पड़ी होगी या कुछ फंक्शन होंगे जिसको आपको अटेंड करने के लिए बुलाया जाएगा, तो मैं आपको मना करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अटेंड ना करें। अगर आप अटेंड करने जाएंगे तो कम से कम आपका 1 दिन या 2 दिन खराब होगा। शादी में जाते तो एक लिख करके ले लीजिए, कम से कम 2 या 3 दिन आपका ख़राब होगा। अगर 2 या 3 दिन आपका ख़राब होता है यानी कि आप एक पेपर अपना पढ़ने से छूट जाएंगे, यानी कहने का मतलब कि ये कि आप अपना एक पेपर नहीं पढ़ पाएंगे। जो आप कहीं शादी अटेंड करने जाएंगे, कहीं पार्टी में जा रहे हैं या किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो आप बर्बाद हो रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि आप इस एग्ज़ाम के टाइम में कोई भी रिलेशन मत देखिए, कहीं भी मत जाइए, कोई काम मत कीजिए। हाँ, अगर आप 6 घंटे दिन में पढ़ ले रहे हैं फिर बाकी टाइम में आप कुछ भी करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों मैं एडवाइस आपको नहीं दूंगा कि आप फेसबुक अनइंस्टॉल कर दीजिए, इंस्टा अनइंस्टॉल कीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कम से कम 6 घंटे दिन में पढ़ने पड़ेंगे। दिन में पढ़ो या रात में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कम से कम 6 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। पेपर कैसे लिखना होगा मैं बता दूँ। दोस्तों पेपर लिखते समय बहुत बच्चे कटपिट कर देते हैं, कटपिट करने की आदत बहुत हो चुकी है। दोस्तों ये बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है कि आपको कहानी लिखना है, पिलुलिया काम मांगल है कि सरसों के खेत में, ये सब ऐसा नहीं लिखना है। आपको जो फैक्ट है सिर्फ वही लिखना है, ज़्यादा तामझाम नहीं लिखना है, ज़्यादा कटपिट नहीं करना है। हाँ, कहीं कहीं एक आध गलती हो जाए तो आप कट करके उसको लिख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गलती हो रहा है तो बहुत ज़्यादा गलती करने की कोशिश ही मत कीजिए। अगर हो जा रहा है तो प्लीज़ काटिए नहीं, राइटिंग सुंदर बना के लिखिए। अगर गलती भी हो जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कापी चेक करने वाला उतना ध्यान नहीं देता है। दोस्तों कापी चेक करने वाला उतना ध्यान नहीं देता। अगर आप कटपिट करते हैं तो समझ जाएगा कि बंदा अच्छा नहीं लिखा है, वो मार्क्स नहीं देता है और आगे बढ़ जाता है। दोस्तों बहुत से बच्चे ऐसे जो हिंदी में लिखते हैं पेपर को, तो मैं बता दूं जो साइंस बैकग्राउंड से या उनका कुछ अच्छा है बी वालों को छोड़ के, और बाकी जो स्ट्रीम वाले मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप इंग्लिश में लिखें तो बेटर होगा, क्योंकि इंग्लिश में लिखने पर नंबर अच्छे मिलते हैं, और हिंदी में लिखते हैं तो जो कापी चेक करने वाला आता है वो अच्छे नंबर नहीं देता है। ये
फैक्ट है। तो आपको 6 घंटे पढ़ने और लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करने हैं और जो मोस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ वही पढ़िए। अगर आप 6 घंटे एक यूनिट पर देते हैं तो 3 दिन में आप एक पेपर ख़त्म करेंगे, 9 दिन में 3 पेपर ख़त्म करेंगे। इसके हिसाब से आपके पास बहुत टाइम कम है। और मैथ वालों की तो फटी पड़ी है, बिकॉज मेरा खुद मैथ है और मैथ में हर बार क्वेश्चन नए बनते हैं। इस वजह से बुक हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, हम लोग का सिर्फ से नहीं हो पाएगा। तो मैथ को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट है सबको सिर्फ से पढ़ा जा सकता है। और मैं बता दूं जो 3rd ईयर में है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का अगर उनको प्रीवियस ईयर का पेपर चाहिए 2014 से लेकर 2021 तक का, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। नाम है समेसन अल्फा अकेडमी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। और 3rd ईयर में केमिस्ट्री का अगर नोट्स चाहिए टॉपर का तो वो भी मेरे चैनल पे पड़ा है। केमिस्ट्री का नोट्स पड़ा है। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल, तीनों का नोट्स मैं अपलोड किया हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो लास्ट होगा एग्ज़ाम से पहले। कहने का मतलब कि मेरा भी एग्ज़ाम है तो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि इसमें भी कम से कम 1-2 घंटा लग जाता है। इसको बनाना होता है, एडिटिंग करना होता है, तो काफ़ी अपलोड भी करना होता है। तो मैं ये वीडियो बनाना बंद कर रहा हूँ। जितने भी नोटिस आएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे वीडियो किसी भी वीडियो पे कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब किसी भी टाइम दे सकता हूँ। हर टाइम में अपडेट रहता हूँ। तो दोस्तों मैं आपके हर कमेंट का आंसर दे सकता हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस ये मैं कहना चाहूँगा कि टाइम कम है। एक बार दोस्तों, जो एक रात वाले होते हैं ना वो पहले से पढ़ाकू होते हैं। पहले से पढ़ाकू कहने का मतलब कि वो पहले टैलेंटेड होते हैं, उनको पता है कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना होता है। ये सारा चीज़ें वो क्लियर कर चुके होते हैं। बस दिखावटे के लिए एक रात को कहते हैं कि हम बस एक रात में पढ़ के आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं। कोई भी बंदा एक रात में पढ़ करके पास नहीं हो सकता है और कोई भी बंदा 5 दिन में भी नहीं पढ़ के पास हो सकता है। ये लिख कर ले लीजिए। उसको टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। अगर कोई कहता है कि मैं 5 दिन में पढ़ के आया हूँ तो ये पक्का है दोस्तों कि वो पहले से सिलेबस अपना पढ़ रखा था या बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर रखा था। कुछ ही चीज़ें बची होंगी जो 5 दिन में उसने कवर किया होगा। एक रात वालों की भी यही कहानी, वो पहले से पूरा पढ़ रखे होते हैं। कुछ चीज़ें छोटी होती है जो एक रात में अपना बस रिवाइज करके ख़त्म कर देते हैं। तो आपके पास टाइम कम है, आपको रिवाइज भी करना है, पढ़ना भी है साथ में, तो मजाक नहीं है। अगर 8 घंटा भी देते हैं ना तब भी कम है। तो मैं बस आपको 6 घंटा पढ़ने कर रहा हूँ। तो 6 घंटा दोस्तों मेहनत कर लीजिए, जीवन बदल जाएगा। ये 1.5 महीना है। 1.5 महीने में आप कितना पढ़ रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1.5 महीने बाद ये कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितना पाया। सिर्फ आपके हाथ में रिजल्ट होगा और बताने के लिए आपके पास मुंह होंगे और चेहरे पे कुछ एक्सप्रेशन होंगे। भाई मैंने तो पढ़ाई नहीं की थी, हम शादी में चले गए थे, मैं बीमार हो गया था, लूज मोशन हो रहा था, तमाम सारे आप बहाने बनाएंगे लोगों का। एक बात और दोस्तों, कुछ बंदों का रिजल्ट इतना ख़राब आया होता है कि वो अपना रिजल्ट लपेट कर बताते हैं। जैसे कि किसी का 55 आया, यानी कि 55 आया, भैया मेरा 62 आया, ठीक है। किसी का 62 आया, किसी का 62 आया तो कहेगा मेरा भैया 70 आया है। किसी का 45 आया तो बोलेगा भैया मेरा तो 55 आया है। तो रिजल्ट ऐसे लपेट कर बताना पड़ता है। मजबूरी है भैया, मजबूरी है। मेरा दोस्तों इंटर में 68% आया था। कितना? 68% इंटर में आया था। मैंने भी बहुत सारी मस्तियाँ की है, तो मेरा भी इंटर में 68% आया था। तो कोई भी मुझसे रिजल्ट पूछता तो मैं कहता था मेरा तो 72% आया दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं मेरा सेकेंडरी रिजल्ट 70% बना है। और मैंने भी पढ़ाई ज़्यादा नहीं की थी, बस 1 महीने मैंने पढ़ करके सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया था। और मैंने 6 घंटे पढ़ाई नहीं की थी। जब अपना मन करता था मैं उतना पढ़ता था, 1 घंटे 2 घंटे बस ऐसे पढ़ लेता। तो आपको भी पढ़ाई करनी है। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कब मिलेंगे या फिर नहीं है, तब तक के लिए बाय बाय।